हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या व्यू है इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी पे। क्योंकि आप लगातार कई यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं, दिसंबर महीने से ही लगातार कोई ना कोई डेट दिया जा रहा है। कभी दिसंबर बताया जा रहा है, कभी जनवरी बताया जा रहा है, कभी फरवरी बताया जा रहा है। अब कुछ लोग मार्च भी बताने लगे क्योंकि फरवरी धीरे धीरे बीतने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ, ना ही सोशल मीडिया पे ऐसे आंख बंद के विश्वास करें और ना ही प्रिंट मीडिया पे। इनका काम होता है अफवाहें फैलाना। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि अपना व्यूज़ पाने के लिए बस कुछ ना कुछ डेट देते रहते हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी है। आपको याद होगा लोअर मेंस को भी लेकर के बहुत से लोग बोल रहे थे कि जनवरी लास्ट में लोअर मेंस हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोला था कि अप्रैल मई से पहले नहीं होने वाला है। और आप देख रहे हैं जनवरी बीत चुका है, फरवरी भी बीतने वाला है। मैं आपसे वही कहा था पहले भी कि वहाँ पे क्या है, एक महीना पहले आपको नोटिस ज़रूर दिया जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। और मैं ये भी वहाँ पे कहा था फ्रेंड्स कि अगर हो जाता है तो मेरी गलती मत देना, क्योंकि मैं वहाँ आयोग में नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसी को मान के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली उसे मना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मना करूंगा, बाई चांस उस डेट पे एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, गाली दोगे कि तो डायरेक्टली मना कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी को लेकर के। बहुत से लोग डेट्स पे डेट्स दिए जा रहे हैं। मैंने भी दिसंबर जनवरी तक उम्मीद किया था और मैंने बताया था, लेकिन फरवरी में मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि अब इधर नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। इसका रीज़न भी मैंने दिया था, क्योंकि वहाँ भी आरक्षण का इशू देखने को मिल रहा है। और प्लस कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अलग बॉडी है, इसका गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। तो शायद ऐसा इन लोग को मालूम नहीं है कि कहीं कोई भी हो, अपने देश में नेता से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, भले ही डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम है किसी की भी नियुक्ति गवर्नमेंट के ही थ्रू होती है। चाहे जज का हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी हो, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में सब लोग आते हैं। अगर पॉलिटिक्स नहीं रहेगा अपने देश में तो अपना देश ही नहीं चल पाएगा, बस आप ये जानिए। यहाँ बिना पॉलिटिक्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं उसी वजह से रुका हुआ है। भले ईडब्ल्यूएस आरक्षण मैटर बताया जा रहा है, मैं आपको पहले भी बोला था। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। मैं ये कह सकता हूँ 2-4% शायद चांसेज हो, शायद मार्च में आ ही जाए। बट मेरे तरफ से ऐसा कोई अभी न्यूज़ नहीं मिल रहा है कि मैं आपसे कह दूँ कि हाँ मार्च में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे यही बोला था कि इलेक्शन बीत जाएगा, जो सिचुएशन दिख रहा है इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा। ये जो ग्राम पंचायत वाला इलेक्शन है और उसके बाद जो मेन इलेक्शन यूपी में आने वाला है, उसको टारगेट करके नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मैं आपको पहले बोला था, अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो लाया था, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसका इलेक्शन से क्या मतलब है, ये फ्री बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी नहीं है, ये वो। तो ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी संविधान पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली होइए ना, क्यों किताबी नॉलेज की बात करते हैं। प्रैक्टिकली जब होंगे तो आपको पता चलेगा बिना नेताओं के अपने देश में प्रदेश में कुछ है ही नहीं। नेता जो चाहेंगे वही होगा। अभी आप देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी का सिलेबस इतने दिन से लटका हुआ था, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि शासन स्तर से ही लटका हुआ था, लंबित था। जैसे वहाँ से मंजूरी मिला, हमने सिलेबस जारी कर दिया। तो ऐसे ही लगभग सारी वैकेंसी अटकी हुई हैं फ्रेंड्स, सारी वैकेंसी जो भी हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट फ्री बॉडी है जिसका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट से कोई मतलब है तो सीधे प्राइवेट वर्ड यूज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर। और यहाँ पे फ्रेंड्स प्राइवेट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बंधा हुआ है। प्राइवेट पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं गवर्नमेंट के, आपको मालूम होना चाहिए। यानी हर जगह आप देखेंगे तो नेताओं का मतलब वर्चस्व बरकरार है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो। इनसे आप अछूते नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट में ही जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीज वगैरह में जा रहे हैं, भले कितना ही पढ़ के आप चले जाएं, आपको जाना है नेताओं के ही अंडर में, नेताओं के अंडर में ही काम करना है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मालूम होगा पिछले 4 साल में कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो इस वजह से लगभग सारी वैकेंसीज को लटकाया जा रहा है, जो जून जुलाई के बाद लगातार एक साथ ही स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको आइडिया है इस बात का। ठीक है, तो अगर मेरा व्यू मानेंगे तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि अभी नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अभी अप्रैल में चुनाव होने वाला है, 20 अप्रैल तक लगभग चुनाव जाएगा मेरे ख्याल से। तो जो भी होगा उसके बाद ही होगा, उसके पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रिपरेशन यही मान के करें कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही हो जाएगा, मई में ही हो जाएगा। और मैं बता दूं एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन से ज़्यादा देर बाद नहीं होता है। अगर मैं मान लेता हूँ नोटिफिकेशन आपका मार्च में ही आ जाता है बाई चांस, जिसका मुझे उम्मीद बहुत कम लग रहा है। अगर मान लीजिए 5 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाता है तो लगभग 5 अप्रैल तक आपका
फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। अब 5 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 5 मई से 10 मई के भीतर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यानी नोटिफिकेशन से लगभग 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होना तय है। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार बार होता है। अगर नोटिफिकेशन मार्च में आता है तो एग्ज़ाम मई में होगा, ठीक है, ये श्योर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन पे केवल फोकस करें, बाकी भूल जाए नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। इसके चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो परेशान होंगे। अब मान लीजिए यूपीएससी का ही देख लीजिए, डेट तो घोषित कर दिया एग्ज़ाम का 27 जून, लेकिन नोटिफिकेशन 10 फरवरी को बोला था, नहीं दिया, अभी लटका हुआ। लेकिन नोटिस में बोला है ना कि एग्ज़ाम हम उसी डेट पे लेंगे, भले ही नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे यूपीएससी अडिग है कि वो उसी डेट पे काम कराएगा। जैसे 4 अक्टूबर को पिछला एग्जाम हुआ था, वो भी अर्डिक था, बहुत से अफवाहें उड़ती नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हुआ। तो ऐसे आपको अर्डिक होना पड़ेगा, चाहे एग्जाम कभी भी हो, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। आपको केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। कोई भी एग्जैक्ट डेट इतना आसानी से नहीं बता पाएगा कि हाँ इस दिन ये होने वाला है, इस दिन वो होने वाला है। कोई भी चीज़ जो है 1-2 दिन पहले वायरल हो पाती है किसी भी आयोग से, चाहे यूपी ट्रिपल सी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या कोई भी अथॉरिटी हो। बहुत पहले कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, चाहे मैं हुआ चाहे कोई और हुआ, ठीक है। कभी कभी जब आंसर की आना होता है, रिजल्ट आना होता है, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले पता चल जाता है, बट 1 महीना पहले कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है। ये महज एक व्यू का धंधा है, लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर डालते हैं, ठीक है। कोई वैकेंसी देख लीजिए, लेखपाल वैकेंसी देख लीजिए और एसआई वैकेंसी देख लीजिए, ये दोनों वैकेंसी आप देखेंगे तो इसके पीछे भी लोग परेशान हैं पिछले 2-3 साल से। लगातार हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई डेट प्रिंट मीडिया के द्वारा दिया जाता है, यूट्यूबर्स के द्वारा दिया जाता है। और मैं दोनों वैकेंसी पे भी डायरेक्टली मना कर चुका हूँ, और मना किया हूँ इसलिए मैं बुरा रहता हूँ हमेशा, इसलिए मेरे वीडियो डिसलाइक्स आते हैं, गालियाँ आते हैं। मैं क्या झूठ नहीं बोल पाता हूँ कि हाँ वैकेंसी अगले दिन आने वाली है या फिर अगले हफ्ते आने वाली है, तो मैं ऐसा नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं बुरा रहता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मुझे व्यूज़ लाइक्स से मतलब नहीं है, मुझे सही इन्फॉर्मेशन से मतलब है। जो लोग सच्चे इंसान है वो जानते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं मैं सही बोल रहा हूँ, और मेरा बात ऑलमोस्ट हमेशा सही ही हुआ है। एक एनटीपीसी एग्जाम को छोड़ करके, वो क्या हुआ था, विदाउट नोटिस रेलवे ने 28 दिसंबर से एग्जाम करा दिया, ठीक है। तो उसने मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी वजह से गलती हुई थी, मैं बोल रहा था 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं होगा, बट वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक अंदर मतलब आपके अंदर गट्स भी होना चाहिए एक्सेप्ट करने का गलती। तो मैंने वो गलती एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं बोल रहा था नहीं होगा, बट एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर से। मैं क्यों बोला था नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। रेलवे खुद कहता है कि जो भी होगा ऑफिशियल साइट के ही थ्रू होगा, बट पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करा दिया गया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो अब तक 50-60 या टोटल व्यू गए होंगे, और कैंडिडेट्स 1 करोड़ 26 लाख का सोच सकते हैं, इसलिए विश्वास नहीं बन रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही बेस पे एग्जाम करा दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम रेलवे अभी तक करता था तो ऑफिशियल नोटिस के ही थ्रू करता था, जो वेबसाइट पे देता था, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता था। तो फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं यही कहूँगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे केवल फोकस करें, ना कि डेट पे। अगर मैं बात करूँ चारों वैकेंसीज़ की कब कब आ सकती हैं मेरे ओपिनियन से, तो फ्रेंड्स आर ओ की एक साथ आने वाली है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आर ओ मतलब आर ओ नहीं है, केवल ए आर ओ आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आर ओ एक साथ आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। आर ओ के लगभग 45 पोस्ट रहने वाले हैं, ए आर ओ के 355 के आसपास सुनने आ रहे हैं, ठीक है, या 345 भी हो सकता है। तो ये दोनों पोस्ट जो हैं उम्मीद है मई में आ सकते हैं, ठीक है। और इनका एग्ज़ाम जो है जुलाई में हो जाएगा, और मई के जस्ट बाद जून में ही ग्रुप सी ग्रुप डी का भी एक साथ आने के चांसेस है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। फिर इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा तो फिर वैकेंसी निकालने कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई वैकेंसी क्या किया जाता है, रिटन एग्जाम करा के ही कम से कम फंसाया जाता है, ताकि कैंडिडेट्स को उम्मीद रहे कि हाँ अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी तो मुझे नौकरी मिलेगी, अगर ये गवर्नमेंट नहीं आई तो वैकेंसी लटक जाएगी, वैकेंसी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए रिटन एग्जाम करा के ही लोग वैकेंसी लटकाएंगे। तो जो आर ओ के पोस्ट है इस पर वैकेंसी मई में आने वाली है। मेरी तरफ से जो ओपिनियन है, अनुमान है, अंदर से कोई न्यूज़ नहीं, इस हिसाब से मैं बोल दूँ डायरेक्टली, ठीक है। और अगर ग्रुप सी ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो उसका जून में आ सकता है, और उसका भी एग्जाम अगस्त में हो सकता है, जस्ट उसके 1 महीने बाद। 1 महीने बाद नोटिफिकेशन भी आएगा और 1 महीने बाद उसके एग्जाम भी हो जाएगा। तो मेरी तरफ से यही अपडेट था फ्रेंड्स। मैं हमेशा कहूँगा आप केवल प्रिपरेशन में फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान ना दें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और कभी भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आई है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि फॉलो करने के बाद अगर मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, तो आपका मैसेज जो है स्पैम में नहीं जाता है। अगर बिना फॉलो के मैसेज करते हैं तो बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं जो मैसेज स्पैम में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है मैं आपका मैसेज नहीं देख पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसके अलावा मुझे आप मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।